वेलकम बैक। आज हम लोग श्वसन तंत्र के बारे में जानकारी लेंगे। पिछले क्लास में परिवहन तंत्र पढ़े थे, जिसमें देखा गया था कि ब्लड के द्वारा पोषक तत्व और ऑक्सीजन की आपूर्ति हर कोशिका तक की जाती है और वापस CO2, यूरिया आदि को लौटा दिया जाता है और शरीर के विशेष अंगों द्वारा वो बाहर कर दिया जाता है, जैसे किडनी है, त्वचा है, फेफड़ा है। यहाँ हम श्वसन पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में जैविक क्रिया होता है। जैविक क्रिया का मतलब जीव जंतु जो क्रिया करता है, चलना, बोलना, उठना, खाना पीना, श्वसन, परिवहन, सब जैविक क्रिया है। और जैविक क्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ति भोजन के ऑक्सीकरण से होता है। तो भोजन के अणुओं का ऑक्सीकरण होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बदले में ऊर्जा CO2 जलवाष्प निकलती है। श्वसन जो है एक ऑक्सीकरण का क्रिया होता है। तो पहले इंट्रोडक्शन को लिख लें कि लिखो श्वसन एक ऑक्सीकरण की क्रिया है जिसमें भोजन के अणुओं का ऑक्सीकरण होता है फलस्वरूप ऊर्जा कोष्ठ में ATP, CO2 और जलवाष्प निकलती है। श्वसन में 3 चीज बाहर निकलेगा: ऊर्जा, CO2 और जलवाष्प। तो कभी कभी सिंगल चॉइस केवल जलवाष्प भी लेके चला है, इधर गौन कर दिया चॉइस। ये श्वसन के द्वारा निकलती है, सिंगल आंसर देता है। समझ गए ना, जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लाइन को चेंज कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे बाद में। जीव जंतुओं में जैविक क्रिया के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ति भोजन के अणुओं के ऑक्सीकरण द्वारा होता है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत ग्लूकोज है। इसलिए अधिकांश ऊर्जा की प्राप्ति ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट से होती है या होता है। The carbohydrate या ग्लूकोज इज द मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। अब यहाँ पर ऊर्जा का एक रूप के बारे में चर्चा करेंगे। ऊर्जा का एक रूप है जिसको ATP कहा गया। ऊर्जा के कई रूप होते हैं। ATP का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे
रासायनिक ऊर्जा या ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से कुल 38 ATP ऊर्जा निकलती है। ATP का मतलब एक एडिनोसिन 3 ठो फॉस्फेट लगा रहता है। ATP इसका दूसरा फॉर्म है ADP और इसका तीसरा फॉर्म है AMP। ये एक अणु है। ATP ऊर्जा का रूप है। ATP क्या है? तो अणु है। तीन स्टेप में ये अणु प्रदर्शित होता है। एडेनोसिन के साथ फास्फेट जुड़ा हुआ है। जब 3 फास्फेट जुड़ा है तो ट्राई, जब 2 है तो डाई, जब सिंगल है तो मोनो। अब ये एनर्जी का रूप है। जब ATP ADP में बदलेगा तो एक फास्फेट निकलेगा। ये बॉन्ड जो है ऊर्जा को शो करता है, मतलब एनर्जी निकलेगा। तो एनर्जी निकलेगा तो कन्वर्सन किससे किस में होगा? ATP बदल जाएगा किस में? जब ऊर्जा का संचय होगा तो ADP बदल जाएगा किस में? ATP। तो ऊर्जा का संचय हो रहा है। अब खाना खाते हैं तो ऊर्जा संचित होता है। तो कई अणु जो ADP है वो कन्वर्ट हो गया ATP में, फिर एक्साइटेड स्टेट चला गया, वो एनर्जी लेवल बढ़ गया उसका। अब हम चलते हैं, बोलते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जैविक क्रिया करते हैं तो ATP खर्चा होता है। अब प्रत्येक वर्ड में ATP खर्चा हो रहा है। तो कई अणु ATP का कन्वर्ट ऊर्जा दे के कन्वर्ट किस में हो गया? तो एक बार स्टेज नीचे जाता है, एक बार स्टेज ऊपर जाता है। इसलिए सिक्का के तरह हम लोग इसका यूज करते हैं कि सिक्का देकर काम करवाते हैं। समझ गए बात? तो एक एनर्जी है और हमारे जैविक क्रिया को नियंत्रित करता है। श्वसन के दौरान जलवाष्प भी निकलता है, इस चीज को ध्यान रखना है। हाँ, ATP ही निकलेगा हर जीव जंतु में, केवल मनुष्य ही नहीं। श्वसन के प्रकार कुल 2 प्रकार का श्वसन है। पहला है ऑक्सी श्वसन, डैश दे के लिखो, तेजी में थोड़ा बढ़ो। यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। प्रायः सभी जीव जंतु
इस प्रकार के श्वसन करते हैं। तो प्रायः माने ज्यादातर जीव जंतु क्या करता है? ज्यादातर जीव जंतु ऑक्सीजन डिपेंडेंट श्वसन करता है। बात समझ गए ना? दूसरा लिखो अनाक्षी श्वसन। यह श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होती है। ऐसा श्वसन कुछ सूक्ष्म जीवाणु कॉमा देते जाना, अंतः परजीवी मांसपेशी आदि के द्वारा किया जाता है। तो अनाक्षी श्वसन किसके किसके द्वारा होगा? देखो, समझ गए? कुछ जीवाणु लिखा हुआ, सभी नहीं, कुछ। लाइन को बढ़ा के चलो। जब हम लगातार व्यायाम करते हैं, लाइन बढ़ा दो। जब हम लगातार व्यायाम करते हैं तो मांसपेशियों में थकावट आ जाती है। कारण अधिक व्यायाम करने से मांसपेशी में ऑक्सीजन की कमी होने से ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। लैक्टिक एसिड के कारण मांसपेशियां तत्कालिक जाम हो जाती है और उसमें थकावट आ जाती है। तो कहेगा कि मांसपेशियों में थकावट का कारण क्या है? आंसर क्या बनेगा? समझ गए बात? फिर लाइन को चेंज करो। जब सूक्ष्म जीवाणु कोष्ठ में बैक्टीरिया और कवक कर दो, अनाक्षी श्वसन करते हैं तो उस क्रिया को फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन कहते हैं। जिसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट कोष्ठ में ग्लूकोज कर दो
कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज रूपांतरित होकर इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, मीथेन यानी बायोगैस आदि में बदल जाता है। खाद्य पदार्थों का अपघटन इसी का परिणाम होता है, यानी अनाक्षी श्वसन। जब मांसपेशी के द्वारा होगा तो यदि हम ग्लूकोज लेते हैं श्वसन में तो ये ग्लूकोज बदल जाएगा लैक्टिक एसिड में। अनाक्षी श्वसन जब सूक्ष्म जीवाणु करेंगे, इसी प्रक्रिया को किन्वन कहेंगे। तो किन्वन के दौरान जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा इथाइल अल्कोहल, क्वेश्चन पूछ चुका है। लैक्टिक एसिड दूध का खट्टा होना इसका उदाहरण है। एसिटिक एसिड अचार, चटनी, सिरका, मीथेन बायोगैस इत्यादि। दोनों का अंतर इस तरह का नोट कर लो। हाँ, एंजाइम अलग अलग है, वो फर्मेंटेशन में हम बताएंगे, उसका लोकेशन बायोटेक्नोलॉजी में है। अनाक्षी श्वसन का प्रोडक्ट हो गया वो। हर जगह से प्रश्न है, कहीं छुटकारा नहीं है। इथाइल अल्कोहल था का क्वेश्चन था कि अनाक्षी श्वसन का प्रोडक्ट निम्न में कौन है, समझ गए ना? तो अनाक्षी का प्रोडक्ट आ गया। अनाक्षी आक्षी समझ गए। अब श्वसन के दौरान जो ऊर्जा निकल रहा उसका बात हम लोग करेंगे। श्वसन के दौरान निकलने वाली ऊर्जा तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत ग्लूकोज को हम बना लेते हैं। ये ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस और प्रेजेंस दोनों देखा है प्लस माइनस से। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये दो चरण में जाता है। पहला चरण है ग्लाइकोलाइसिस, 8 एटीपी निकलता है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जो है कोशिका द्रव्य में होती है, साइटोप्लाज्म, जिसमें ये ग्लूकोज टूटकर बना देता है पायरुविक एसिड का 2 अणु बनाता है। चूंकि ये 3 कार्बन का है, ये 6 कार्बन का है, तो 6 कार्बन 3-3 में टूट जाता है, तो 2 ठो पायरुविक एसिड बनाता है। तो पायरुविक एसिड कितने कार्बन का है? तो 6 कार्बन टूटा तो 2 को 3 कार्बन बदलेगा।
तो ग्लूकोज किस में टूटता है, यह प्रश्न है। क्या होगा आंसर? ये कहाँ पर घटना घट रहा है? अब यह पारविक एसिड एसिटाइल को ए में बदलकर ये माइटोकॉन्ड्रिया को दिखाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करता है। ये हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर फर्स्ट स्टेप लिखे हैं, यहाँ सेकेंड स्टेप शुरू होता है। इस सेकेंड स्टेप को वैज्ञानिक के नाम पर क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। एक चैन रिएक्शन है और इस क्रेब्स साइकिल के दौरान जो है 30 एटीपी ऊर्जा निकलता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। तो ऑक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज जो है 2 स्टेप में टूटता है। पहला स्टेप का नाम क्या है? ग्लाइको माने ग्लूकोज, लाइसिस माने टूटना। और ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ होती है, क्वेश्चन पूछेगा। ग्लाइकोलिसिस में कितना ऊर्जा निकला? दूसरा स्टेप को क्या कहा गया? कहाँ होगा? कितना निकलेगा? इस प्रकार ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से ऑक्सी श्वसन के दौरान कुल 30 + 8 हो जाएगा ना, 38 निकलेगा। बना ला, पहले समझो। अब हम जाते हैं अनाक्सी श्वसन, जब ऑक्सीजन नहीं है, माइनस लिख दिए हैं। तो अनाक्सी श्वसन में केवल ग्लाइकोलाइसिस होता है, क्रेब्स नहीं होता है, और इस दौरान मात्र 2 एटीपी ऊर्जा निकलता है। और जो प्रोडक्ट बनेगा, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अनाक्सी श्वसन का प्रोडक्ट है इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, बिटारिक एसिड, तरह तरह का है। यही मेन है। तो ग्लाइकोलिसिस केवल होगा, अनाक्सी में क्रेब्स नहीं होगा। यानी एक ग्लूकोज हम खर्चा किए तो ऑक्सी में हमको 38 मिला, जबकि अनाक्सी में हमको मात्र। इसलिए अनाक्सी श्वसन करने वाला जीव जो है सुस्त होता है। जैसे हमारे आंत में परजीवी जो जोंक रहता है, वो सुस्त रहेगा, जल्दी हिलेगा डुलेगा नहीं, ज़्यादा ऊर्जा खर्चा नहीं करना चाहता है। कारण है कि एक ग्लूकोज खर्चा करता है तो उसको 2 ही मिलता है। अब डॉलर का वैल्यू मान लो ज़्यादा है, कहीं कम है, समझ रहे हैं ना। तो इसको बना लो, इससे क्वेश्चन है। ये अनाक्सी हो जाएगा इधर, ऑक्सी प्लस दिया है ना उधर। हाँ, प्लस मैंने इन द प्रेजेंस ऑफ, चाप के रखो। एकदम कॉन्सेप्चुअल बता रहे हैं, समझना है खाली। ठीक है, चलो राइट डाउन करो।
लाइन बाय लाइन लिखो। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत ग्लूकोज है, बाद में बनाना रहेगा। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत ग्लूकोज है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सी श्वसन के दौरान, दोनों को अलग अलग लेते हैं। ऑक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज दो चरणों में टूटकर ऊर्जा उत्पन्न करती है। अलग से लिखो। पहला चरण बराबर कर दो ग्लाइकोलाइसिस, डैश दे दो। यह क्रिया कोशिका द्रव में होती है, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव में होती है, जिसमें 6 कार्बन परमाणु वाला ग्लूकोज टूटकर 3 कार्बन परमाणु के पायरूविक एसिड के 2 अणु का निर्माण करते हैं। इसके दौरान आठ एटीपी का निर्माण होता है। अब दूसरा चरण लिखो। दूसरा चरण बराबर क्रेब्स साइकिल, हिंदी में क्रेब्स चक्र बोलते हैं। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में होती है। मैट्रिक्स, MATRIX, मैट्रिक्स में होती है, जिसके दौरान 30 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। लाइन को बढ़ा दो। इस प्रकार ऑक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से कुल 30 + 8 बराबर 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है। अब कुछ विद्वान इस 38 को 36 मानते हैं, इसलिए कि 2 ATP खर्चा होता है, लेकिन एग्रीगेट जो है 38 निकलता है। GS के प्रश्न में यही चांस ज़्यादा रहता है।
अब ये अनाक्षी श्वसन हम लोग तोड़ तोड़ के देखे, अब हमारे पास क्या बच गया? अनाक्षी तो बच गया। आक्षी हम लोग देखे, अनाक्षी बच गया। स्टेप चेंज करके अनाक्षी श्वसन के दौरान केवल ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है, जिसमें मात्र दो एटीपी का उत्पादन होता है। और ग्लूकोज टूटकर इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, एसेटिक एसिड आदि में बदल जाता है। बस, यानी ऊर्जा यदि हम पढ़ते हैं श्वसन में तो 4 प्रश्न हमारा होता है। एक का आंसर 8 एटीपी, एक का आंसर 30 एटीपी, एक का आंसर 38 एटीपी, एक का आंसर कितना हो जाएगा? समझ गए? अब चारों बन जाएगा क्वेश्चन। अब क्रेब्स कहाँ होता है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या है, कितने कार्बन है, इतना डीप तक हम लोग चले गए। अब हम लोग देखें कि विभिन्न जंतु में श्वसन से संबंधित जो अंग है उसको क्या क्या कहा जाता है। तो हेडिंग दो, विभिन्न जंतुओं में श्वसन संबंधी अंग। विभिन्न जंतुओं में श्वसन संबंधी अंग या श्वसन अंग। खिड़की खोल देना जल्दी से। आ रहा है ना? तो उसका लाइट भी जला सकता है, छोड़ दो। श्वसन संबंधी अंग का एक लिस्ट हम तैयार करेंगे। अमीबा शरीर के सतह द्वारा केंचुआ शरीर के सतह या त्वचा द्वारा, सिपाही में क्वेश्चन था ये, कीट ट्रेकिया द्वारा, मछली गल्फर है या गिल्स अंग्रेजी वर्ड है, मेढक 3 विधि का यूज करता है। त्वचा, मुख गुहा और फेफड़ा। इसके बाद जो बच गए सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी, ये सभी फेफड़ा के द्वारा श्वसन की क्रिया को संपादित करते हैं। एक लिस्ट हमारा बन गया कि विभिन्न जंतु कैसे श्वसन करते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव हैं, एक कोशिका के हैं, वो जैसे अमीबा
वो वातावरण से ही ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज कर लेता है डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, और उसको किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। केंचुआ बॉडी सरफेस से ये भी वातावरण से जो ऑक्सीजन CO2 का आदान प्रदान कर लेता है। केंचुआ का बॉडी सरफेस जो मॉइस्ट होता है, देखिएगा भीजा टाइप का रहता है, उसी में ऑक्सीजन घुलते रहता है। समझ गया बात ना। कीट जो है एक विशेष एनिमल है जो श्वसन के लिए एक ट्रेकियल सिस्टम का विकास किया है। तो इसको समझ लो, कोई कीट है मान लो, उसके पूरे शरीर में छिद्र होता है। इस छिद्र को स्पाइरेकल कहते हैं। तो स्पाइरेकल के द्वारा ऑक्सीजन प्रवेश करेगा और CO2 बाहर निकलेगा, मतलब गैसियस एक्सचेंज। अब ये स्पाइरेकल एकदम सूक्ष्म नलिका में खुलता है। ये पाइप का चैनल है, पूरे शरीर में पाइप का जाल बिछा हुआ है। अब इसी जाल में ये ऑक्सीजन जो है प्रवेश करेगा, जहाँ ज़रूरत है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पर वहाँ चला जाएगा। डिफ्यूजन का ही प्रोसेस है कि अधिक सांद्रण से कम सांद्रण जो है गैस के अणु का मूवमेंट होता है अपने आप। समझ गए ना, बिना एनर्जी का। इसलिए कीट के रक्त में पिगमेंट नहीं पाया जाता है। पिगमेंट नहीं पाया जाता, जिससे उसका रंग रंगहीन होता है, जिससे रक्त रंगहीन होता है। पिगमेंट का काम होता है ऑक्सीजन को ढोना। जैसे हीमोग्लोबिन पिगमेंट हम लोग में है, तो पढ़ चुके थे कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। तो एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन अणु को ढोता है, पिछला क्लास में देखे थे हम लोग। तो तरह तरह का पिगमेंट है, हीमोसाइनिन है, हीमोइरिथ्रिन है, हीमोग्लोबिन है। लेकिन इंसेक्ट में कोई पिगमेंट नहीं है, इसलिए इंसेक्ट का रंग जो है कलरलेस होता है। तो व्हाई ब्लड ऑफ इंसेक्ट्स आर कलरलेस? बिकॉज देयर इज नो पिगमेंट इन ब्लड। तो ब्लड पिगमेंट का काम है ऑक्सीजन और CO2 को परिवहन करना, तो उसका ब्लड का काम ना होके एक अलग सिस्टम डेवलप किया। उस सिस्टम को बोलते हैं ट्रेकियल सिस्टम। तो ट्रेकियल सिस्टम के कारण जो है उसके ब्लड में पिगमेंट नहीं है, इसलिए उसका ब्लड जो है रंगहीन पाया होता है। समझ गए ना। तो हम लोग श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं। अगले क्लास में हम मनुष्य में विशेष फोकस करेंगे। तब तक जो हम लेक्चर दिए थे उसको राइट डाउन कर लीजिए। जय हिंद।